दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेफरी चौसर की बायोग्राफी, जो कि 1340 टू 1400 तक इसकी टाइमलाइन थी। जेफरी चौसर वाज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर, वाइडली कंसिडर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल एज। मिडिल एज के बहुत ही ग्रेट पोएट थे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे पोएम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लिखा इन्होंने। और इसी के टाइम पे, चौसर के टाइम पे ही 100 ईयर वॉर्स स्टार्ट भी हुई थी। 1337 से 1453 तक 100 ईयर वॉर्स चली थी। और यह वॉर जो चली थी किसके बीच में था? फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में। इसी बीच में एक बड़ी इवेंट होती है इंग्लैंड में, जिस समय लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो इवेंट हुई थी 1348 से 49 तक, जिसका नाम था ब्लैक डेथ। और ब्लैक डेथ पड़ने के पीछे रीज़न था, इंग्लैंड में प्लेग फैल जाने के कारण, यानी ब्लैक रेड के कारण से वहाँ प्लेग फैल जाता है। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी लगभग 30 to 40% लोग डेथ कर जाते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं, इस बीमारी का शिकार हो जाता है। और वहाँ की सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि जो डेथ बॉडी थी वो जहीं पड़ा था वहीं पे सड़ गल जा रहा था। एयर पोल्यूशन काफ़ी थी, वाटर पोल्यूशन, साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी था। पीने योग्य पानी बहुत कम ही थे। इससे लोग की धीरे धीरे सिचुएशन बदलते गया। इस ब्लैक डेथ के कारण धीरे धीरे राहत होती गई, तब जाके स्थिति सुधरी। चौसर, दोस्तों, जेफरी चौसर जो थे, इसका जन्म एक मर्चेंट फैमिली में हुआ था। इसके फादर जो थे एक वाइन सप्लाई किया करते थे एडवर्ड थर्ड के यहाँ। इसके फादर के काफ़ी इन्फ्लुएंस होने के कारण से कोर्ट में इस जेफरी चौसर को एंट्री मिली थी। दोस्तों, एडवर्ड थर्ड के बहुत ही फेवरेट थे जेफरी चौसर। जेफरी चौसर जो थे काफ़ी फेवरेट थे एडवर्ड थर्ड के। फिर जब इसकी जॉब मिल गई, एडवर्ड चौसर को जब जॉब मिल जाती है तो इसे इंग्लिश आर्मी के साथ फ्रांस भेजा जाता है लड़ने के लिए। जेफरी चौसर ने अपने कैरियर में 3 राजा को रूल करते हुए इन्होंने देखा था। एक थे एडवर्ड थर्ड, दूसरा रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ उसके थर्ड थे। ही हैज़ बीन कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से इसको कंसीडर किया जाता था। ड्राइडन ने इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा है। और अल्बर्ट ने इसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा है। और इसे कंसीडर किया गया था द फर्स्ट नेशन ऑफ पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चौसर ने अपनी लाइफ को 3 भागों में बांट दिया था, यानी अपनी लाइफ को 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था। एक था फ्रेंच पीरियड, दूसरी जो थी इटालियन पीरियड, और तीसरा था इंग्लिश पीरियड। 3 पीरियड में अपनी लाइफ को उन्होंने डिवाइड किया था। और जो इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, यह अपने लाइफ में, यानी चौसर अपने लाइफ में काफ़ी जर्नी की है, बहुत जगह पे गए हैं। या तो कोई काम से, या तो कोई भी तरीके से उसको वहाँ पे, जिस तरह होता है इंटेलिजेंस के तौर पे भी उसे कहीं दूसरी जगह पे भेजा जाता था। तो अपने लाइफ में काफ़ी जर्नी किए हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिप था इनका, फर्स्ट ट्रिप जो माना जाता है फ्रेंच पीरियड था, जिसमें इन्होंने एक वर्क को ट्रांसलेट किया था, रोमन डिला रसा, जो कि उस समय का फेमस माना जाता था और फर्स्ट माना जाता था, पहला ट्रांसलेटिंग वर्जन। फिर इसके कुछ नोटेबल वर्क आते हैं, जो कि नोटेबल वर्क में है कैंटरबरी टेल्स,
जिससे चौसर को जाना जाता है। यानी सबसे बड़ा वर्क अगर जाना जाए, यानी जिससे चौसर इंट्रोड्यूस हो, वह कैंटरबरी टेल्स ही है, वही है। उसके बाद ट्रोलियस क्रेसिडा, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द पार्डनर्स टेल, द मिलर्स टेल, द फ्रायर्स टेल, द नन प्रिस्ट टेल, जो कि सबसे बेस्ट है। नन प्रिस्ट टेल तो लगभग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही जाता है। द क्लर्क्स टेल, द मैन ऑफ लॉ टेल्स। उसके बाद इन्होंने फ्रैंकलिन्स टेल, ये इसकी नोटेबल वर्क के अंडर आता है। दोस्तों, कुछ इसके इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो कि बेहतर है, सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इनका जो फर्स्ट, जब यह फ्रांस गए थे उस समय इन्होंने लिखा था द बुक ऑफ डचेस। द बुक ऑफ डचेस एक एलेजी है जो अपने फ्रेंड के वाइफ के डेथ में उसी के लिए इंट्रोड्यूस किया था, उसको ही मतलब अपने दोस्त के लिए इन्होंने लिखा था। इसकी दोस्त की वाइफ डेथ कर जाती है। इसका नाम था जॉन ऑफ गाउंट। तो दोस्तों, इसकी जो सेकेंड ट्रिप जो होता है इटालियन पीरियड के नाम से जानते हैं। जब ट्रिप ऑफ इटली हुआ उस समय इन्होंने लिखा था, एक व्यक्ति से मिले थे जिसका नाम था इटालियन ह्यूमन ऑफ पेट्रार्कन नाम के एक व्यक्ति से के कांटेक्ट में आए थे, और तब से इन्होंने अपने पोएट में, दोस्तों, इसमें जो इसकी फर्स्ट बुक जो माना जाता है कि द बुक ऑफ डचेस 1368 to 69 में इन्होंने लिखा था। फिर सेकंड जो है द बुक द हाउस ऑफ फेम 1379 to 80। उसके बाद इन्होंने लिखा था द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द ट्रोलियस क्रेसिडा, जैसे बड़े बड़े बुक को इन्होंने लिखा था। और इसके बाद आता है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन जो थे, इसी में इन्होंने एम्बिक पेंटामीटर में इन्होंने लिखा था। इसके बाद अगर बोला जाए तो सबसे पहले अगर देखिए इसकी वर्क को, जो जॉफरी चौसर है, इसकी वर्क को जो प्रिंटिंग किया था उस व्यक्ति का नाम विलियम कैक्सटन है, जो कि सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है प्रिंटिंग प्रेस के लिए। कि सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने खोला था, तो विलियम कैक्सटन ही थे, जो इंग्लैंड में उन्होंने खोला था। और उसी समय इन्होंने कैंटरबरी टेल्स को 2 एडिशन में इन्होंने पब्लिश करवाया था। ट्रोलियस क्रेसिडा, जो कि ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है। ट्रोलियस एंड क्रेसिडा ट्रोजन वॉर पे ही बेस्ड है। दोस्तों, जॉफरी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को इन्होंने सोचा था कि 120, यानी प्लान जो किया था 120 का स्टोरी का, बट इन्होंने ओनली फॉर 20 स्टोरी ही कंप्लीट कर पाए थे। यह अनफिनिश्ड वर्क है। 1387 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और जब इनकी डेथ होती है दोस्तों 1400 में, तो इसको जो दफनाया गया, जो बरीड किया गया था वेस्टमिनिस्टर। दोस्तों, जब चौसर कैंट के ट्रिप पे थे तब इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे पोइट्री की ओर बढ़ने लगा था, और उस वक्त इन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा पोएट को मैं लिखूं जिसे लोग आगे भी याद रखें। तो 1387 में इन्होंने एक वर्क जो कैंटरबरी टेल्स के नाम से जाना जाता है, उसको इन्होंने प्लान किया कि 120 पोएम को मैंने इसमें इंक्लूड करूँगा, बट ओनली फॉर 24 स्टोरी को ही कंप्लीट कर पाए थे। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इन्होंने राइम रॉयल को भी इंक्लूड किया था, इसमें इंट्रोड्यूस किया था राइम रॉयल को। और राइम रॉयल होता क्या है कि 7 लाइन की एक स्टेंजा,
जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। जो 7 लाइन की जो स्टेंजा है वह एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, उसे हम राइम रॉयल कहते हैं। चौसर ने अपना वर्क जो था वो सिर्फ कहते हैं हाई लेवल के लोगों, जैसे कहते हैं हाई सोसाइटी के लोगों के लिए ही लिखे थे उन्होंने। कॉमन पीपल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था और ना ही इसका वर्क कॉमन पीपल तक पहुंच पा रहा था। वही राज दरबार में रहने वाले लोग ही इन्हें पढ़ा करते थे। तो दोस्तों, अब